सीधे शाहजहांपुर चले जाते हैं, जहां पर कार्यक्रम हो रहा है। सीएम शिवराज जो है जनता को संबोधित कर रहे हैं। और इस ऊर्जा शिक्षा अभियान के तहत कुछ लोगोज का एक कंपटीशन किया गया था। लोगो डिजाइन करने के लिए पूरे प्रदेश भर में खुली प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया था और इस कंपटीशन में 57 लोगों ने लोगो डिजाइन किया था। ऊर्जा साक्षरता अभियान के संदेश को ध्यान में रखते हुए सबसे आकर्षक प्रभावशाली लोगो का चयन किया गया और इस लोगो को डिजाइन किया भोपाल से श्री आशीष श्रीवास्तव जी ने। श्री आशीष श्रीवास्तव जी को हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है 50,000 रुपए की राशि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा उन्हें प्रदान की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों से आशीष जी मंच पर हैं। और अब मैं आग्रह करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से जिला में बेहतरीन कार्य करने के लिए, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कुछ पुरस्कार यहां से प्रदान किए जा रहे हैं। उत्कृष्ट कार्य करने के क्षेत्र में श्री पुरुषोत्तम पारवानी आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। युवा राज्य स्तरीय रहीम राज्य सम्मान पुरस्कार 2016 इन्हें सम्मान प्रदान किया जा रहा है। वैदेही महिला बाल विकास से लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत प्रमाण पत्र इन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदान किया जाएगा। उत्कृष्ट कार्य करने के क्षेत्र में इन लाभार्थियों को, इन हितग्राहियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। कलावती बाई, लखन सूर्यवंशी, इन सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती दीपिका बाई, श्रीमती पद्मा, लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत वैदेही को सम्मानित किया जा रहा है और लाडली लक्ष्मी छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत प्रमाण पत्र का वितरण किया जा रहा है। जी, सम्मानी मंच के द्वारा मंच का सम्मान किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। हार्दिक धन्यवाद। ये जो हमको देना योजनाओं का लाभ पंक्तिबद्ध करके रखें और मैं अब बिना किसी विलंब के हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान आर.के. सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और जनता जनार्दन को संबोधित करें। उसके बाद लाइन अप करके आप सब रखेंगे व्यवस्थित रूप से। उसके बाद ये लाभ योजनाओं का दिया जाएगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के आर.के. सिंह साहब का स्वागत कीजिए और इतनी बड़ी सौगात देने के लिए वो हम सबको संबोधित करेंगे। श्रीमान आर.के. सिंह साहब। परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, माननीय मंत्री ओम प्रकाश सकलेजा जी, माननीय मंत्री नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा हरदीप सिंह दांग जी, श्री इंदर सिंह परमार जी, माननीय मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव जी, माननीय सांसद रोडमल नागर जी, माननीय सांसद देवास श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी, माननीय विधायक नीमच दिलीप सिंह परिहार जी, माननीय विधायक सुसनेर
विक्रम सिंह राणा जी, माननीय विधायक मनसा अनिरुद्ध जी, माखन सिंह चौहान जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, साथियों, भाइयों और बहनों। साथियों, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश का और जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास कर रहा है, शिवराज सिंह जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा कि जिस गति से मध्य प्रदेश प्रगति कर रहा है सभी क्षेत्रों में, लेकिन हमारा क्षेत्र है ऊर्जा क्षेत्र। ऊर्जा क्षेत्र में वह किसी और राज्य से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम लोग की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में और देश में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में 2014 से लेकर के अब तक हम लोगों ने ऊर्जा का जो पहले व्यवस्था था उस पूरे व्यवस्था में आमूल परिवर्तन ला दिया है। ये हम लोग की सरकार ने पिछले 6-7 वर्षों में इस देश को ऊर्जा में डेफिसिट से ऊर्जा में सरप्लस बना दिया। पहले हमें जितनी बिजली की जरूरत थी उतनी बिजली हमें मिलती नहीं थी। आपको ध्यान होगा, याद होगा कि 24 घंटे में मुश्किल से 12 घंटे तक बिजली रहती थी, 10 घंटे 12 घंटे तक बिजली रहती थी गांव में। आजकल देश का मैं औसत बता रहा हूं, पूरे देश में 24 घंटे में गांव में 20 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है। 24 घंटे में 20 घंटे पूरे देश में हम लोगों ने ऊर्जा की उपलब्धता ऐसा बढ़ाया है। 1,58,000 मेगावाट हमने जोड़ा है ऊर्जा उत्पादन क्षमता पिछले 7 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। और आज हम बिजली का निर्यात करते हैं बांग्लादेश को, नेपाल को, म्यांमार को, जो नजदीकी देश है वहां बिजली का निर्यात करते हैं। ये परिवर्तन हमने ला दिया है, ये सरकार ने ला दिया है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने ला दिया है। पहले हमारा देश एक ग्रिड से जुड़ा हुआ नहीं था, तो कहीं बिजली रहती थी बहुतायत में, कहीं किसी कोने में बिजली नहीं पहुंचती थी। हम लोगों ने 1,59,000 किलोमीटर ग्रिड बनाया, 1,59,000 किलोमीटर ग्रिड। और आज देश के एक कोने से दूसरे कोने तक हम 1,12,000 मेगावाट बिजली का हस्तांतरण कर सकते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर के गुजरात तक, जहां जितने बिजली भेजने की आवश्यकता है उतना बिजली हम भेज सकते हैं। तो एक तो ऊर्जा क्षमता हमने स्थापित कर दिया, और दूसरा ऊर्जा को हर कोने में भेजने के लिए हमने व्यवस्था कर दी। लेह लद्दाख तक हम ग्रिड ले गए, अब लेह लद्दाख भी हम ग्रिड से बिजली पहुंचाते हैं। ये हम लोग की सरकार ने किया। पहले बिजली की वितरण व्यवस्था बहुत चरमरा गई थी, चरमराई हुई थी। हम लोग की सरकार आई, नरेंद्र मोदी की सरकार आई 2014 में, तो बिजली की व्यवस्था चरमराई हुई थी। आपको बताने की जरूरत नहीं, ये आपको भली भांति मालूम है कि 2014 के पहले बिजली का क्या हालत था और आज की बिजली का क्या हालत है। हजारों गांव, देश में हजारों गांव बिजली से कनेक्टेड नहीं थे। प्रधानमंत्री जी ने 2015 में निर्णय लिया कि 1000 दिन में हम देश के हर गांव तक बिजली पहुंचा देंगे और हर कस्बे तक, हर टोला तक पहुंचा देंगे बिजली, हर मोहल्ले तक पहुंचा देंगे बिजली। और आपको बताने में मुझे गर्व हो रहा है कि 1000 दिन नहीं, हमने 987 दिनों में देश के हर एक गांव तक बिजली पहुंचा दिया। हर गांव तक, चाहे वो त्रिपुरा में हो, और चाहे तमिलनाडु में हो, और चाहे राजस्थान में के रेगिस्तान में हो, हर एक गांव को हमने 987 दिन में कनेक्शन दे दिया। उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे, सौभाग्य योजना, और हमने हर घर तक बिजली पहुंचाई।
18 महीने में पहुंचाई। 2,82,00,000 घरों को हमने बिजली से जोड़ा और हमने ये प्रण लिया कि कोई भी घर बिना बिजली के कनेक्शन के नहीं रहेगा। और सभी राज्यों से हमने सर्टिफिकेट लिया कि आपने हर घर को कनेक्ट कर दिया कि नहीं। फिर भी हमने राज्यों को कहा कि अगर कोई घर छूटा है तो हमको बता दीजिए, उसको भी हम कनेक्शन देंगे। यहां भी मैं वही ऐलान करता हूं, अगर कोई घर छूटा है तो बता दें, हम उसको भी कनेक्शन देंगे। कोई घर हमारा अंधकार में नहीं रहेगा। ये हमारी सरकार है, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये शिवराज सिंह जी की सरकार है। हम लोग जो भी काम करते हैं पूरा एकदम बिल्कुल समूचा सबको कवर करते हैं, सब हर एक व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, हर परिवार तक पहुंचाते हैं और हर परिवार तक हमने बिजली पहुंचाई। अगर कोई छूटा है तो वहां भी हम पहुंचा देंगे। ये हमारा प्रण है, ये हमारे सरकार के काम करने का तरीका है। ये हम लोग दूसरे सरकार से अलग है। हम लोग को घर बनाना है गरीबों के लिए तो हम हर गरीब के लिए घर बनाएंगे। हम लोग गरीब को घर में पीने का पानी पहुंचाना है नल से तो हर घर तक हम पहुंचाएंगे और उसमें हम लगे हुए हैं। कोरोना हुआ तो जो मजदूर थे शहरों में उनको वापस गांव आना पड़ा, रोजगार बंद हो गया। उनको भूखे नहीं रहना पड़े, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त अन्न बांटने की योजना चलाई। और अभी 2 दिन पहले पिछले कैबिनेट में निर्णय लिया कि ये जो मुफ्त अन्न वितरण योजना है, इस योजना को हम लोग 31 मार्च दिसंबर से लेकर के 31 मार्च तक इसका विस्तार कर दिया। 80 करोड़ घरों को हम मुफ्त अनाज पहुंचाते रहेंगे 31 मार्च तक।